उस जाली पर में जो जैविक खेती है, देसी घिया लौकी, इसकी जैविक खेती हम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कितनी मोटी है। ये 15 किलो की है बड़ी वाली। ये ऐसी सैकड़ों मेरे पास है। काफी खोजबीन के बाद इस बीज को हमने कहीं से प्राप्त किया है। अच्छा। तो पिछले 5 सालों से मैं इसका मतलब बीज का फैलाव कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जगह जगह मिलती है वहाँ मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती है, ये आज समय की जरूरत है। अच्छी बात है, राजस्थान सरकार इसको प्रमोट करने के लिए प्राकृतिक खेती के लिए कुछ मदद किसानों के साथ की जा रही है। मदद कर रही है सरकार? हाँ, अभी इस योजना में पंजीकृत हुआ हूँ। बाकी जो फार्म पॉन्ड है वो मेरे पास 1 करोड़ लीटर के 2 फार्म पॉन्ड है। अच्छा। और पूरे गांव का पानी एक फार्म पॉन्ड में आता है। उसको 5000 फीट की दूरी पर मेरे खेत में मैं शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि गांव के पास मेरा छोटा खेत है। अच्छा। और केवल बरसात के पानी पर हम दूसरी फसलें करते हैं, जिसमें हम रासायनिक खाद और ये जो दूसरी दवाइयां आदि कुछ नहीं दे रहे हैं। और ये जो जाली है फार्म पॉन्ड के चारों तरफ, अच्छा, पॉन्ड के चारों तरफ उस पर हम ये जैविक खेती करते हैं। मेरा निजी वहाँ केंचुआ खाद का एक स्ट्रक्चर है। वो इसमें यूज करते हैं। अच्छा। और जो डेली यूज का पानी हमारा है, घर का वेस्ट है, उसको उसमें डालकर काम करते हैं। और इसके अलावा जो ये कंकेड़ा बोलते हैं हम, कंकेड़ा, उसकी उस जाली पर, मेरे खेत के चारों तरफ जाली है, उस पर उसका हम उत्पादन कर रहे हैं। कंकेड़ा का आप उत्पादन कर रहे हो जी? तो कंकेड़ा आपके मार्केट में किस रेट में जाता है? देखो, मार्केट तक पहुंचने में कई हर्डल्स है अभी। अच्छा। क्योंकि अकेला एक फार्मर है, इसको मार्केट भेजने में कई दुविधा है। हम कोशिश करेंगे इस तरह के जो हमारे वहाँ का जो फार्म पॉन्ड के किसानों का एक समूह बनाएंगे। अच्छा। और उस समूह के माध्यम से हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं कुछ जैविक खेती के, प्राकृतिक खेती के, इसको हम एक ग्रुप बना करके और मार्केट तक जोड़ेंगे। क्योंकि मैंने कई जगह से बातचीत की है, तो ये जो मेरी मोटी वाली लौकी है इसकी बड़ी डिमांड है। अच्छा। जब हम किसी को भेंट करते हैं तो वो जब इसका रायता बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, इसके सलाद के रूप में इसका यूज करते हैं, तो जूस के रूप में भी इसका यूज करते हैं। मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो वो मिठास बहुत जबरदस्त है, बड़ी डिमांड भी है। वो तो जब तक हम इसका मतलब ग्रुप नहीं बनाएंगे तो बाजार तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। हम कोशिश करेंगे एक जो FPO है, फार्मर से प्रोडक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन, वो हम एक रजिस्टर कराएं और उसके माध्यम से आगे बढ़े। आज इस मेले में हम ये सुनकर आए कि राजस्थान लेवल का मेला, तो हम सुन रहे हैं सुबह से क्या क्या किस किस तरह से सरकार काम कर रही है। और आपने मतलब मुझे आपके गांव में भी हैं, आपके साथ और किसान जुड़े हुए हैं? हाँ, कम से कम 20-30 जने। हाँ। सरकार द्वारा कुछ सहायता प्राप्त हो रही है? नहीं, फार्म पॉन्ड के लिए हुआ है, बाकी तो इसके लिए नहीं हो रही है, जैविक के लिए? हाँ, अभी नहीं। आप जो राजस्थान सरकार के जो उपक्रम है जो जैविक खेती वो बढ़ावा देने वाले, वहाँ आप गए उनसे कुछ सहायता मांगने के लिए? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल किसान को कई दिक्कतें हैं। हम एक बार ग्रुप बना लें, फिर जो भी कोई सुविधा होगी हम लेंगे। बाकी अभी हम ये प्रचार कर रहे हैं बहुत से फार्म पॉन्ड जो किसान चलाते हैं उनको, कि केवल आप एक बार उसकी जाली पर वहाँ ये प्रयोग करें। सही है। फिर आगे खेत तक बढ़े। क्योंकि जैविक खेती में शुरू में उत्पादन थोड़ा कम है और उसकी डिमांड तो है, परंतु उन तक जाने के लिए कई दिक्कतें अभी। जैसे मैं अभी गेहूं है जो है, और मेरे खेत में अभी मेथी है। हम इस तरह का कोई दूसरी चीजें यूज नहीं कर रहे, केवल बरसात का पानी है, उसी से हम उसकी उपज लेंगे। बहुत बढ़िया नवाचार कर रहे हैं अंकल जी आप। मैं भी आपकी इस नवाचार की खेती से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप यहाँ पे, आपको यहाँ इनवाइट किया गया या आप स्वयं गए? मुझे तो जानकारी मिली तो मैं आ गया हूँ। अच्छा। आप जितने भी ऐसे जो लगते हैं लोगों के एक तरीके से मेले मान लो, तो वहाँ आप सारी जगह जाते हैं? कोई भी मसला है वहाँ मैं जरूर पहुँचता हूँ। अभी जिला लेवल का हमारा प्याज पर आधारित एक किसान मेला था कुचौड़ में, वहाँ मैं उत्पाद लेकर गया था। तो हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं वो काफी प्रभावित हुए, उन्होंने अपना सफाई मुझे पहना दिया। तो मुझे लगा कि हम यहाँ जाए तो कई लोग देखेंगे। आपके मार्फत में बहुत से लोगों तक पहुँच रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसका बीज लुप्त लगभग हो गया था,
10 वर्षों के बाद में कहीं से मुझे अचानक मिला। ये किया है, घिया लौकी, देसी देसी देसी, ये लौकी है। हाँ, देसी घिया बोलते या लौकी, देसी किस्म है। अब तो मेरे फार्म कोड पर और हमारे आसपास 6 प्रकार की देसी घिया लोग ले रहे हैं। कई प्रकार की है, लंबी भी है, छोटी भी है। अच्छा, इनका मिठास है ना, वो अलग ही रहता है। अलग ही रहता है। तो जैविक हो गया ना, जैविक। बिना किसी रासायनिक के। पूरी दुनिया लेवल पर किसानों का, वैज्ञानिकों का, उनका आह्वान है कि कैंसर बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर लौटना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कर रहे हैं और आप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं अंकल जी, हम भी क्या किसान के बेटे हैं, तो इन चीजों को प्रमोट करना हमारा फर्ज बनता है। बहुत राजेश जी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ठीक से सुना। बहुत धन्यवाद। मैं भी ये चाहूंगा अंकल जी, आप ये जानकारी यहाँ के जो किसान हैं, जो भी आपसे मिले, आप उनको दे, और ये बीज अगर आप वितरित कर सके लोगों को, तो कैसे? बहुत से लोग तो भेज रहे हैं, बिल्कुल भेज रहे हैं। तो आप कैसे बेचते हैं बीज वगैरह? वो तो हम तो पर्सनल नहीं, 2-3 साल तो पर्सनल बेचते हैं। हाँ। फिर कई ग्रुप है तो उन ग्रुप में बेचते हैं। अच्छा, कोई जो भी लाइक करता है, जैसे आप लाइक कर रहे हैं ना, हाँ। हम आप तक बेचेंगे। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद।